हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। आज हम लोग रिप्रोडक्शन एवं रिप्रोडक्शन के टाइप्स यानी प्रजनन और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे प्रजनन क्या है। तो प्रजनन का परिभाषा तो आप पढ़ते आ रहे हैं। प्रजनन क्या है? तो किसी जीवधारी द्वारा अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन कितने प्रकार का होता है? प्रजनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो अलैंगिक जनन वैसा जनन है जो सिंगल पेरेंट यानी एक ही जनक से होता है। अगर एक ही जनक से संतति उत्पन्न हो तो इस तरह के जनन को, रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन के कई मोड्स हैं, कई तरीके हैं। विभिन्न तरीकों से अलैंगिक जनन अलग अलग जीवधारियों में पाया जाता है। निम्न वर्गीय जीवधारियों में फिजन यानी विखंडन, बडिंग यानी मुकुलन, रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन, फ्रेगमेंटेशन खंडन, स्पोरुलेशन बीजाणु निर्माण द्वारा, उसके बाद गिम्यूल्स के द्वारा इत्यादि तरीकों से अलैंगिक जनन होता है। उच्च वर्गीय पौधों में अलैंगिक जनन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वर्धी जनन भी कहते हैं। यानी वर्धी जनन जो उच्च वर्गीय पौधों में होता है एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है, क्योंकि किसी पौधे के जड़, तना या पत्ती से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वर्धी जनन को हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। एक तो नेचर में जो स्वतः होता है और एक जो मनुष्य द्वारा कराया जाता है। नेचर में जो स्वतः होता है नेचुरल मेथड हो गया, बाय रूट्स जड़ों द्वारा, बाय स्टेम्स विभिन्न प्रकार के तना और उसके रूपांतरण द्वारा, बाय लीव्स पत्तियों द्वारा। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम मतलब मनुष्य के द्वारा जो कराया जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर, जिसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे फिजन यानी विखंडन के बारे में। सबसे पहले चलते हैं फिजन में। फिजन क्या है? विखंडन। इस प्रक्रिया में एक कोशिकीय जंतु यानी अमीबा, प्लाज्मोडियम इत्यादि जो प्रोटोजोआ संघ के सदस्य हैं, ये एक से दो या दो से अधिक जीवधारी को उत्पन्न करते हैं। तो संख्या के आधार पर एक से दो जीवधारी बन रहा है या सैकड़ों या हजारों की संख्या में जीवधारी उत्पन्न हो रहे हैं, इसके आधार पर फिजन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, बाइनरी फिजन एवं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, इसमें एक जीवधारी से दो जीवधारी उत्पन्न होता है। एक कोशिका वाले जंतु से दो जंतु की उत्पत्ति होती है। अब बाइनरी फिजन को दो भागों में बांटा गया है, इन एनी प्लेन किसी भी तल में, इन ए पार्टिकुलर प्लेन एक खास तल में। इन एनी प्लेन किसी भी तल में, इसे सिंपल बाइनरी फिजन, सरल द्विखंडन या इरेगुलर बाइनरी फिजन, अनियमित द्विखंडन भी कहते हैं। इस प्रकार का बाइनरी फिजन अमीबा में पाया जाता है। अमीबा का आकृति निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसमें किसी भी तल में द्विखंडन हो सकता है। अमीबा का
न्यूक्लियस यानी केंद्रक पहले 1 से 2 भाग में बंट जाता है। उसके बाद उसका कोशिका द्रव्य जो है, साइटोप्लाज्म जो है, दबने लगता है और धीरे-धीरे 1 अमीबा से 2 अमीबा यानी 2 डॉटर अमीबा या ओमोबिली का निर्माण होता है। अब चलते हैं मल्टी इन ए पार्टिकुलर प्लेन, खास तल में। एक खास तल में बाइनरी फिजन 3 प्रकार का होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लंबवत द्विखंडन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, अनुप्रस्थ द्विखंडन और ऑब्लिक बाइनरी फिजन यानी तिरछा डायगोनल। तो लंबवत बाइनरी फिजन, लंबवत द्विखंडन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में जो एक कोशिकीय जंतु है, ये वर्टिकली डिवाइड करता है 2 भागों में, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर। इस प्रकार का द्विखंडन लिस्मेनिया, युगलिना एवं वॉर्टिसेला में पाया जाता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में जीवधारी अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होता है, हॉरिजॉन्टली। इस प्रकार का द्विखंडन पारामीशियम, डायटम्स, कुछ जीवाणुओं एवं प्लानेरिया में भी पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिजन, तिरछा। तो इस प्रकार का द्विखंडन सीरेटियम एवं गॉनीलॉक्स में पाया जाता है। तो हम लोग देखें कि जीवधारी में बाइनरी फिजन 2 तरह का हो रहा है, एक निश्चित तल में और दूसरा जिसका तल निश्चित नहीं है। जिसका तल निश्चित नहीं है वैसा अमीबा में पाया जाता है, इन एनी प्लेन, और जिसका तल निश्चित है यानी लंबवत रूप से हो रहा है, ट्रांसवर्सली हो रहा है या ऑब्लिक हो रहा है, इसके आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लंबवत द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन और तिरछा द्विखंडन। लंबवत पाया जाता है लिस्मेनिया और युगलिना तथा वर्टिसेला में। ट्रांसवर्स पाया जाता है पारामीशियम, डायटम्स, जीवाणुओं एवं प्लानेरिया में, तथा ऑब्लिक जो है द्विखंडन पाया जाता है सीरेटियम एवं गॉनीलॉक्स में। अब चलते हैं मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन में। इस प्रकार के फिजन यानी विखंडन में एक जीवधारी से एक बार में सैकड़ों या हजारों की संख्या में जीवधारी उत्पन्न होते हैं। यह सामान्यतः एक केंद्रक वाले जीवधारियों में ही होता है, लेकिन इसका एक रूपांतरित रूप है जिसे प्लाज्मोटोमी कहते हैं, जो बहुकेंद्रकीय जीवधारियों में भी होता है। तो इसलिए मल्टीपल फिजन को 2 भागों में बांटते हैं, इन यूनिन्यूक्लिएट एनिमल एंड इन मल्टीन्यूक्लिएट और सिंसिशियल एनिमल। इन यूनिन्यूक्लिएट, एक केंद्रक वाले जंतु या जीवधारी जैसे प्लाज्मोडियम, अमीबा, मोनोसिस्टिस इत्यादि में मल्टीपल फिजन जब होता है तो इनका एक केंद्रक कई केंद्रकों में पहले टूट जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 ऐसे जब सैकड़ों या हजारों की संख्या में केंद्रक बन जाते हैं तो प्रत्येक केंद्रक थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य लेकर उतने ही जीवधारी में बदल जाता है, और जब कोशिका का झिल्ली फटता है तो ये सभी जीवधारी बाहर आ जाते हैं। प्लाज्मोटोमी यानी सिंसिशियल एनिमल्स में पढ़ने जानेंगे सिंसिशियल किसे कहते हैं। वैसा कोशिका जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, ऐसे कोशिका को सिंसिशियल, अगर एनिमल सेल है तो सिंसिशियल, प्लांट सेल है तो सिनोसिटिक कहते हैं। तो हालांकि ये मल्टीपल फिजन एनिमल में हो रहा है इसलिए कहेंगे सिंसिशियल कोशिका में, मल्टीन्यूक्लिएट कोशिका में। तो मल्टीन्यूक्लिएट कोशिका में मल्टीपल फिजन पाया जाता है ओपेलिना एवं चेओस में, चेओस जिसे जाइंट अमीबा भी कहते हैं।
यहाँ चूंकि केंद्रक पहले से ही बहुत ज़्यादा संख्या में रहता है, इसलिए इसका कोशिका द्रव्य क्लीव करता है, बढ़ता है और न्यूक्लियस बढ़ भी सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है, और यहाँ भी सैकड़ों या हजारों की संख्या में जीवधारी उत्पन्न होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट में जो मल्टीपल फिजन होता है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल में देखें प्लाज्मोडियम एवं अमीबा। प्लाज्मोडियम मनुष्य का परजीवी है, अंतः परजीवी है, प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। इससे मनुष्य में मलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। तो प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक होता है। यह अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा करता है, प्राइमरी होस्ट मनुष्य और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो यानी मादा एनोफिलीज मच्छर है। प्लाज्मोडियम में जो मल्टीपल फिजन होता है, स्पोरोगोनी तथा साइजोगोनी दोनों ही अवस्थाओं में होता है। अब अमीबा में देखेंगे। अमीबा में जब मल्टीपल फिजन होता है तो यह बाहर से मोटा परत बना लेता है। पहले अपने सारे सीडोपोडिया को समेट लेता है और 3 लेयर का एक कवर बना लेता है जिसे सिस्ट कहते हैं, और सिस्ट बनाने की प्रक्रिया को एंसिस्टेशन कहते हैं। अंदर ही अंदर यह डिवाइड करता है। इसका केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और जब इसका सिस्ट फटता है तब एक साथ हजारों की संख्या में अमीबा बाहर निकलते हैं। डॉटर अमीबा या अमोबिली बाहर निकलते हैं। अब चलते हैं बडिंग के द्वारा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन या कलिका। तो बडिंग के द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है, इसमें जीवधारी के शरीर से पहले एक उभार निकलता है जिसे प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। जब यह उभार वृद्धि करके बड़ा हो जाता है तो शरीर से टूटकर अलग हो जाता है और अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। बडिंग एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों ही जीवधारियों में पाया जाता है। एक कोशिकीय जीवधारी में बडिंग सामान्यतः ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कोशिकीय कवक होता है, यूनिसेलुलर फंजाई है। ईस्ट में पहले एक छोटा उभार निकलता है। इसका केंद्रक विभाजित होकर उस उभार में चला जाता है। इस उभार को बड कहते हैं। जब बड थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पैतृक कोशिका से टूटकर अलग हो जाता है। कभी कभी ईस्ट में एक साथ एक से अधिक बड भी बनते हैं और ये बड वृद्धि करके फिर श्रृंखला में भी बड बना सकते हैं। यह एक विशेष घटना है। जब एक से अधिक बड बनते हैं और बड विकसित होकर फिर नया बड बनाते हैं तो इस अवस्था को टोरुला स्टेज कहते हैं, TORULA, टोरुला स्टेज, और इस घटना को टोरुलेशन कहते हैं। अब चलते हैं बहुकोशिकीय जीवधारियों में बडिंग, मुकुलन बहुकोशिकीय जीवधारियों में। तो बहुकोशिकीय जीवधारियों में मुकुलन 2 प्रकार से होता है। एक तो बड शरीर के बाहरी सतह पर बनते हैं तो एक्सोजीनस और एक्सटर्नल बडिंग कहलाए, और बड अगर शरीर के अंदर बन रहा है तो इंडोजीनस या इंटरनल बडिंग कहलाता है। तो पहले देखते हैं एक्सोजीनस या एक्सटर्नल बडिंग। इस प्रकार का बडिंग मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर एनिमल है जो सिलेंट्रेटा वर्ग का जंतु है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। हाइड्रा के शरीर से एक छोटा उभार निकलता है। जब इस उभार में प्रोट्यूबरेंस में माउथ एवं टेंटेकल्स बन जाते हैं तो यह पेरेंट के शरीर से टूटकर अलग हो जाता है
और स्वतंत्र रूप से तैरता और भोजन ग्रहण करने लगता है। तो हाइड्रा में चूंकि बड बाहरी सतह पर बन रहा है शरीर के, इसलिए एक्सोजीनस या एक्सटर्नल बडिंग द्वारा मुकुलन होता है, बडिंग होता है। अब देखते हैं इंडोजीनस या इंटरनल बडिंग। इस प्रकार का मुकुलन बाइगिम्यूल्स कहलाता है। इस प्रकार के मुकुलन में जो बड बनते हैं उन्हें गिम्यूल्स कहते हैं। और ऐसा मुकुलन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस यानी स्पॉन्जिला में पाया जाता है। स्पॉन्जिला में या स्पॉन्जेस में एक विशेष प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं जिन्हें आर्कियोसाइट्स कहा जाता है। ये कोशिका विभाजित होकर छोटे छोटे कोशिकाओं का समूह बनाते हैं जो इनके अंदर एकत्रित हो जाते हैं और बाद में ये अंकुरित होकर या बाद में विकसित होकर नए स्पॉन्जेस को विकसित करते हैं। तो देखें हम लोग कि गिम्यूल जो इंटरनल बड है, ये स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में बनता है, शरीर के अंदर बनता है, इसलिए इसे इंडोजीनस या इंटरनल बडिंग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार बडिंग बहुकोशिकीय जीवधारी में दो प्रकार का हो गया, एक्सोजीनस यानी एक्सटर्नल बडिंग और इंडोजीनस यानी इंटरनल बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग हम लोग देखे हाइड्रा में और इंटरनल बडिंग देखे स्पॉन्जिला में जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इस वीडियो में हम लोग देखे फ्यूजन एवं बडिंग के बारे में, यानी विखंडन और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में, मुकुलन तथा इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन, स्पोरुलेशन यानी स्पोर निर्माण के द्वारा अलैंगिक जनन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।